हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राहुल शर्मा है। मेरे चैनल बी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग NPTEL के ऑनलाइन कोर्स द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग पाइथन में वीक 5 में क्विज असाइनमेंट 5 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग देखेंगे किस तरह से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन जो 1 है हमारा वो है सिलेक्ट द कमांड टू एम्प्टी और रीसेट द एम्प्लॉय डिक्शनरी। तो जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी एम्प्टी और रीसेट करने के लिए डिक्शनरी को, तो हम लोग हमेशा उसमें क्लियर फंक्शन का यूज, क्लियर मेथड का यूज करते हैं, जैसा हमने यहाँ पर किया। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, मींस क्वेश्चन नंबर 1 का डी। तो हम लोग यहाँ डेल यूज नहीं करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिया ऐसे यूज नहीं करेंगे, ऐसे इसे भी यूज नहीं करेंगे, और एम्प्लॉय डॉट रिमूव भी यूज नहीं करेंगे। यूज करेंगे तो एम्प्लॉय डॉट क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो गिवन है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग कोड रिप्रेजेंट creating a dictionary from a list where keys are the unique elements from the list and the value corresponding to a key is the number of times that key occurs in the list। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, हमें इसमें से बताना है कि हम किस तरीके से कौन सा कोड यूज करें जहां पर हमारा जो एलिमेंट है, वो जो कीज हैं वो यूनिक एलिमेंट हो फ्रॉम द लिस्ट, एंड द वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रोग्राम है, इस पहले प्रोग्राम में ये आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे काउंट डॉट ईच यूज किया है, डॉट काउंट ईच, इसकी वजह से हमारा आंसर जो हमें चाहिए वो हमें चीज नहीं मिलेगी, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। सेम हमारे पास जो दूसरा है उसमें भी जो हमें वैल्यू दी है वो भी हमारी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, एक तो हमारे पास ये भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जो थर्ड है हमारे पास, यहां आप देखेंगे, पहली बात तो ये समझ ले हमें क्वेश्चन का आंसर लाना कैसे। तो आंसर हमारे पास इस तरीके से रहेगा कि जो यहाँ पर डिक्शनरी है, डिक्शनरी में जो की है वो जैसे की 1 है, उसे हमें देखना है कितने टाइम्स यूज किया गया, 1 and 2। तो 1 मीन्स 2 टाइम्स यूज किया। देन अब की होगी 2, हमें ये देखना है 2 कितने टाइम्स यूज किया, 1 2 and 3, दैट मीन्स आउटपुट इज 3। तो ऐसे ही 3 4 5 6 and 10 तक के लिए हमें जो वैल्यू उसकी मिलेंगी वो उसकी की वैल्यू होंगी। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये प्रोग्राम हमें डिफाइन कर रहा है। देखिए, यहाँ पे डिक्शनरी 1 इक्वल्स टू ब्लैंक दिया हुआ है डिक्शनरी, यहाँ एक लिस्ट दी है लिस्ट 1, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं कई सारे जो रिपीट भी हो रहे हैं। फॉर ईच इन लिस्ट 1, हमें लिस्ट 1 से अभी एक एक करके उठाना है। इफ ईच नॉट इन डिक्शनरी 1 में नहीं है तो उसमें वैल्यू 1 पुट करनी है, अदरवाइज अगर है तो उसमें उसकी वैल्यू +1 हम यूज करेंगे, जैसे 2 फिर 3 फिर 4 होता जाएगा, एंड देन डिक्शनरी 1 को प्रिंट कर देंगे। तो जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर है दूसरे क्वेश्चन का सी, जो हमने यहाँ पर टिक किया है। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑडियो फाइल फॉर्मेट दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय पाइथन स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल। हमें ये बताना है वो कौन सा ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जो नॉट सपोर्टेड बाय पाइथन स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल है। तो वो हमारा आंसर क्या होगा, MP3। MP3 है जो इस ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जो सपोर्ट नहीं करता पाइथन स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल को। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? तो हमारा आंसर क्या हुआ थर्ड का, डी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, which of the following exception can we use to handle the error that occurs when Google cannot understand the audio content in speech recognition। तो उस टाइम पे वो कौन सी एरर आती है जो हमारी एरर इसमें एक्सेप्शन के रूप में हमें दिखती है। तो वो हमारी एरर आती है अननोन वैल्यू एरर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ फोर्थ का आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is correct for the Monty Hall problem। तो हमें एक मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम यूज करनी है जिसमें बताना है वो स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज, if you choose the correct door on the first try then switching losses। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, contestant
whose switch have 2/3 chances to win, whereas contestant who do not switch have 1/3 chances of win. देखिए ये एक मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम, एक पजल गेम है जिसमें हमारे पास डोर होते हैं, उन डोर में हमें ओपन करके देखना होता है कौन सी हमारी जो वैल्यू है हमें मिल रही है या नहीं, और उसके चांस के हिसाब से यहाँ प्रोबेबिलिटी एक प्रॉब्लम है ये, है ना। तो उस केस में हमारे पास जो दोनों स्टेटमेंट है वो था करेक्ट, तो हमारा जो आंसर क्या होगा 5 का सी, बोथ 1 and 2। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the random experiment from the option does the code represent? देखिए मेरे पास ये कोड दिया हुआ है, इसमें से मुझे बताना है कि कौन सा यहाँ पर हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक इंपोर्ट किया है रैंडम, दो हमारे पास लिस्ट है P1 एंड P2 जिसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं, रॉक, पेपर एंड सीजर। अब देखिए C1 में हमने क्या किया, रैंडमली चूज कर रहे हैं चॉइस को P1 की एंड P2 की C2 में। If C1 equals to C2 then print क्या करेगा सक्सेस, अदरवाइज फेल। तो देखिए हमारा इसका जो आंसर है 6 का वो है A। क्यों, प्रिंट सक्सेस व्हेन बोथ पीपल सिलेक्ट द सेम ऑब्जेक्ट, जब सेम ऑब्जेक्ट होगा तभी वो सक्सेस उसे मिलेगी, अदरवाइज दूसरा क्या है व्हेन बोथ पीपल सिलेक्ट रॉक, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि रॉक हो, ऐसे ही सक्सेस व्हेन बोथ पीपल सिलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो ऐसा भी नहीं कि डिफरेंट ही आए। तो इस केस में जो हमारा आंसर है 6 का वो है ए। देन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे व्हाट डज द फॉलोइंग कोड रिप्रेजेंट। फिर एक कोड दिया हुआ है, इंपोर्ट रैंडम x बराबर 0 एंड y बराबर 0 while 1 r बराबर रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 0,1। तो मैं एक रैंडम नंबर निकाल रहा हूं यूनिफॉर्मली, तो 0 से 1 के बीच में, ठीक है। r is less than 0.4 then x equals to x plus 1, r is less than 0.8 तो y equals to y plus 1, अदरवाइज x equals to x plus 1। तो देखिए मेरे पास यहाँ एक क्वाड्रेंट है जिसमें अगर मैं पहले 0 0 में रखा हुआ हूँ वैल्यू को, जब मैं x is less than 0.4 रखा तो x की वैल्यू में इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इट मींस राइट साइड में जाएगा। जब r is less than 0.8 है तो y की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, एस्टिमेट अपवर्ड जाएगा, अदरवाइज अगर कोई वैल्यू तो क्या जाएगा, एक डायगोनली जाएगा। तो हमें लोकेशन को देखना है कि वो कहाँ आ जाती है, ठीक है। तो मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, ड्रंक यार्ड मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग 1 स्टेप फॉरवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.4, 1 स्टेप बैकवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.4, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकंड देखते हैं, अ ड्रंकार्ड moving on xy plane, moving right with probability 0.4, upward with probability 0.8 and diagonally upright with probability 1, right। तो मेरा जो आंसर है वो है 7 का B। क्लियर। अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए फिर एक मेरे को कोड दिया हुआ है, द फॉलोइंग कोड टेक्स अ लिस्ट एज इनपुट एंड प्रिंट द शॉर्टेस्ट लिस्ट as an output. The outer for loop is to count the number of iteration। जो outer loop है वो उसका काम क्या है, count the number of iteration। What is the purpose of the inner loop? Inner for loop का हमें पर्पज बताना है। तो हमने एक फंक्शन यूज किया है बबल माई लिस्ट, n बराबर लेंथ ऑफ माई लिस्ट, तो मैंने n को जो है उसकी लेंथ निकाली माई लिस्ट की, और i की जो रेंज है वो i इन रेंज ऑफ n तक जाएगा, फॉर j इन रेंज 0 से n minus 1 i minus 1। If my list of j is greater than my list of j plus 1, मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं हम इस इनर लूप के अंदर चेक कर रहे हैं कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है ना। जो बड़ी वैल्यू है उसके हिसाब से हम वैल्यू को रिप्लेस करते हुए जा रहे हैं और फिर उसे चेक कर रहे हैं, है ना, और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे माई लिस्ट को। तो यहाँ जो इनर लूप है वो आइडेंटिफाई कर रहा है द मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है। तो इसका क्या हुआ आंसर 8 का सी। देन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो खुद एक अलग कोड है जिसको हमें यूज में करना है। द फॉलोइंग कोड टू द इट्स बेस्ट रिप्रेजेंट अ सिनेरियो। इसमें से हमें देखना है वो कौन सा सिनेरियो है जो इसमें ये काम करेगा। तो देखिए हमने एक फंक्शन लिखा है i, f, प्रिंट ऑफ i किया सबसे पहले, i इक्वल टू 0 है तो f बराबर 1 हो गया, और फिर से हमने फंक्शन को कॉल करा दिया। इफ i इक्वल टू 128 है तो f बराबर -1, और दोनों फंक्शन
फिर से कॉल हुआ i-1 कॉमा f, ठीक है। देन f बराबर 1 है तो फंक्शन i+1 कॉमा f, ऐसे हमने यहाँ वैल्यूज को यूज किया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास है 4 ऑप्शन दिए, ए केक गेटिंग ईटन बाय हाफ ऑफ इट्स करंट अमाउंट एवरी टाइम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अ स्टूडेंट अटेम्प्टिंग अल्टरनेट क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन क्वेश्चन, ये भी पॉसिबल नहीं है। वायरस is doubling inside a body and killing the person once their population becomes 128 or more, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो है मेट्रो ट्रेन सर्विंग 128 स्टेशंस टू एंड फ्रॉम, राइट। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 9 का आंसर है डी। क्लियर, तो 9 का हमने डी लगाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10, given that you have a sorted list of 1000 elements and the element to find its is the end of your list, worst case, what is the number of comparisons to search such an element using linear search and binary search? तो देखिए इसका सीधे सीधे आंसर हमारा पहला है जो 1000, 10 को रिप्रेजेंट करेगा, 10 का ए, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं एक बार सारे क्वेश्चंस के आंसर। देखिए 1 का डी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए, 5 का सी, 6 का ए, 7 का बी, 8 का सी, 9 का डी और 10 का ए। देन इसे सबमिट कर दीजिए, सबमिट होते ही हमारा आंसर रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, तो अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।